सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, अंत्येष्टि संस्कार इस कोर्स को हम सभी पढ़ रहे हैं और आज इसकी हम कक्षा 4 को पढ़ेंगे। ये अंत्येष्टि संस्कार प्रशिक्षण की कक्षा है। तो 3 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आज हमारी 4थी कक्षा है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है अंत्येष्टि संस्कार प्रशिक्षणम। ठीक है, 120 करोड़ हिंदुओं की जानकारी के लिए कोर्स तैयार किया जा रहा है। आखिर प्रत्येक हिंदू को अपने अंतिम संस्कार के विषय में तो जानना ही चाहिए। आखिर जीवन अपना आत्मा परमात्मा के विषय में ना जान पाए परंतु अपने अंत्येष्टि संस्कार के विषय में जान लें 120 करोड़ हिंदू लोग, तब ये बनाया जा रहा है। इसलिए आपसे आशा की जाती है कि आप हिंदू हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्मी हैं, तो अपने भाई दूसरे वैदिक धर्म को फॉलो करने वाले अपने हिंदू भाई को अवश्य इस जानकारी को शेयर करें। चलिएगा, और इस पुस्तक के माध्यम से, ये अंत्येष्टि संस्कार नाम की छोटी सी पुस्तक है, केवल इसके अंदर अंत्येष्टि संस्कार है। ये पुस्तक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वेबसाइट का यहाँ पर लिंक पता दिया है, देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है। इस पर ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं आराम से। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया है 958681042661। दूसरा व्हाट्सएप दिया है 8319694799। इन दोनों व्हाट्सएप पर नंबर संपर्क करके भी आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका हम पूरा कोर्स ही बना रहे हैं, आप यूट्यूब पर समझिएगा इसको। चलिएगा, तो हमने 3 कक्षाओं में अभी तक अंत्येष्टि संस्कार के बारे में परिभाषा समझ ली है, परिभाषा और उसका काल समझ लिया है। अंत्येष्टि संस्कार का मुख्य क्रियाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, घर पर और जो शमशान स्थली में होती हैं वो क्रियाओं के बारे में बात कर ली है। आवश्यक वस्तुएं, इनके बारे में भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, ये आवश्यक वस्तुएं, शवमंचिका, दाह कर्म का सामान, ये भी कर लिया था। अब आवश्यक वस्तुओं में एक विशेष वस्तु हमारी बची हुई थी, जो विशेष विषय है वेदी, माने वेदी का निर्माण, माने शव को दाह करने के लिए जो वेदी चाहिए होती है वैदिक अंत्येष्टि संस्कार में, उसके विषय में जानकारी अब दे रहे हैं। ठीक है, वेदी आपको कैसे बनानी है, कैसी बनानी है, कहां बनानी है, ठीक है, उसके बारे में आज मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। ठीक है, नंबर 3, वेदी। इसमें लिखते हैं कि जो वेदी बनाएंगे आप, वो ऊपर से 4.5 हाथ लंबी, माने एक औसतन जो व्यक्ति की लंबाई है, मानिएगा मेरी जो लंबाई है वो औसतन मनुष्य की लंबाई है। ठीक है, लोग मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, मेरे से छोटे भी हो सकते हैं, परंतु मैं मीडियम व्यक्ति हूं। तो मीडियम व्यक्ति का 1 हाथ, माने 1 हाथ माने कितना, कोहनी से लेकर के इस उंगली तक की लंबाई, जो बीच की उंगली होती है बड़ी वाली, इस तक की जो लंबाई होती है, इसको 1 हाथ मापन बोलते हैं। ठीक है, ये 1 हाथ। तो इनका कहना है, माने सत्य सनातन वैदिक संस्कृति में जो वेदी का निर्माण की विधि बताई गई है, उसमें क्या है, ऊपर, माने जो ऊपर जब खुदाई चालू करेंगे तो उसकी ऊपर की जो लंबाई होगी वो 4.5 हाथ चाहिए। माने 4.5 हाथ करके आप लंबी करें। किसी आपको इंची टेप की आवश्यकता नहीं है, किसी पैमाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर व्यक्ति अपने हाथ से नाप ले 4.5 हाथ, मतलब 4 हाथ और हाफ। ठीक है, और 3.5 हाथ चौड़ी, 3.5 हाथ चौड़ी, माने 3.5, माने 1 हाथ कम हो जाएगी, उतनी चौड़ी चाहिए। ठीक है, इसको ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो मृत व्यक्ति है, दूसरी परिभाषा बता रहा हूं मैं,
जो मृत व्यक्ति है उसके 4.5 हाथ, माने उसके हाथ की जो लंबाई है, आपको नापना नहीं है पैमाने से कि आप कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई और आपको हाथ नापने लगे, ऐसा नहीं है। यदि आपको अंदाज है कि जो मृतक व्यक्ति है उसका हाथ इतना है तो उसके हाथ के 4.5 हाथ ले लीजिएगा लंबाई और 3.5 हाथ चौड़ाई, ठीक है। अथवा कोई सामान्य व्यक्ति है, मेरी लंबाई जितने थोड़ा मेरे से लंबे, उनके हाथ की लंबाई ले लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको विकल्प बता रहा हूँ ना, ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप, नहीं तो आप इंची टेप लेके घूमे। वो उस समय किसी के घर में मृत्यु हो गई है, उसके परिवार के सभी लोग दुखी रहते हैं, तो वहां पर इतना सारा उस विषय में चीजें करना काफी अच्छा नहीं लगता है। तो एक सामान्य बात बता दी मैंने कि वो 4.5 हाथ लंबी हमको वेदी बनानी होगी और 3.5 हाथ चौड़ी बनानी होगी, ठीक है। अब जो गहराई है तो गहराई का मापन क्या करना है कि आप इतना लंबी और इतनी चौड़ी ऊपर से खोदना आरंभ करेंगे, फावड़ा होगा, कुदाल होगी, उससे उसमें क्या है, नीचे 1.5 बालिस्त लंबी, इतना नीचे खोदना है, इतना नीचे खोदना है, सीधी सीधी नहीं खोदनी है, ऐसे ऐसे खोदनी है। अभी बताऊंगा मैं आपको, जब मैंने वो बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे खोदनी है, ऊपर से चौड़ाई को नीचे नीचे कम करते जाना है, कम करते जाना है, इतना कम करना है कि जो अंतिम नीचे तल होगा उस तल की लंबाई कितनी रह जाएगी, 1.5 बालिस्त। 1 बालिस्त ये होता है, माने यहां से लेकर के यहां तक, मानिएगा ये कितना है, 6 इंच है, तो 6 इंच से देखिएगा ये लगभग, मानिएगा आप, ये होता है आपका 15 इंच, नहीं 15 नहीं, 9 इंच। 1 बालिस्त 9 इंच की है लगभग, ठीक है। 9 इंच 1 बालिस्त, 1.5 बालिस्त का ही है, तो इसका मतलब हो गया आपका 9 और 4.5, लगभग 13 इंच, 13 इंच नीचे लंबी रह जाए। और 1 बालिस्त चौड़ी, माने लंबाई, ऊपर लंबाई कितनी थी, 4.5 हाथ, और खोदते 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 उसको ऐसा तिरछा खोदना है कि नीचे जाकर के उसकी लंबाई कितनी रह जाए, 1.5 बालिस्त, माने लगभग 13 इंच, और चौड़ाई कितनी रह जाए, 1 बालिस्त, माने लगभग 9 इंच। ऊपर कितनी चौड़ाई थी, 3.5 हाथ, ठीक है। तो इतना गहरी अपने आप बन जाएगी, वो काफी गहरी बन जाती है, उसमें मनुष्य पूरा लगभग इतना इतना घुस जाता है, दिखता नहीं, इतनी गहरी बन जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, तथा 2.5 हाथ गहरी वेदी का परिमाण करें, माने 2.5 हाथ कह रहे हैं, 2.5 हाथ लगभग मनुष्य के बराबर ही हो जाती है, तो 2.5 हाथ गहरी हो जाती है। मतलब आप ये परिमाण देंगे तो ये खोदते खोदते नीचे तल तक ये लंबाई और ये चौड़ाई रहेगी, तो लगभग 2.5 हाथ या 2.25 हाथ हो जाती है लगभग, ठीक है। उत्तर दक्षिण में लंबाई और पूर्व पश्चिम में चौड़ाई रखें, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। लंबाई कैसी होनी चाहिए, उत्तर दक्षिण में, माने उत्तर, माने आप पूर्व की तरफ खड़े हो जाएंगे तो इधर और इधर ऐसी लंबाई होनी चाहिए, ध्यान देंगे, ठीक है। उत्तर और दक्षिण में लंबाई और पूर्व और पश्चिम में चौड़ाई रखनी है, ठीक है। वेदी को पानी का छिड़काव करके गऊ के गोबर से लीपना आवश्यक है, ठीक है। बाद में जब आपकी जो वेदी खुद जाएगी तब उसको पानी का पहले छिड़काव करना, जिससे धूल मिट्टी शांत हो जाए। फिर गोबर, जो गाय का गोबर एक तसला बताया था, उससे उसको लेपन करना चाहिए, है पवित्रता के लिए। अब इस वेदी को मैं आपको यहाँ चित्र बताता हूं कि कैसे बनाई जाती है, तो मैंने दिखा दिया, आपको बता दिया।
इसके लिए मैंने आपको ये बताई है, एक ये दिया है आपके लिए, मैप बना दिया मैंने, ठीक है। आप इससे समझ जाएंगे थोड़ा सा, देखिएगा, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है पूरब दिशा, ईस्ट, और ये है पश्चिम दिशा माने वेस्ट, ये है उत्तर दिशा नॉर्थ, और ये है आपका, आप देख पा रहे हैं, ये है दक्षिण दिशा साउथ, ठीक है। ठीक है, ये आपको देखिएगा। अब क्या करना है आपको, ये मैंने लंबाई बताई है, इसकी लंबाई कितनी है, 4.5 हाथ लंबी। ये जो लंबाई है, इसको लंबाई को कैसे रखा गया है, उत्तर और दक्षिण, लंबाई उत्तर और दक्षिण में रखी गई है, ठीक है। कितने में, उत्तर और दक्षिण। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये है इसकी, ये कैसी रखी गई है, पूरब और पश्चिम, यही अभी बताया उन्होंने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूरब और पश्चिम चौड़ाई रखनी है, ये वाली चौड़ाई है ये ऊपर से, ठीक है, ये, और ये लंबाई है 3.5 हाथ चौड़ी रखनी है, ठीक है। और इसकी जो गहराई होगी, गहराई इन्होंने बताई है 2.5 हाथ, कितनी, 2.5 हाथ गहरी, यहां गहरी लिख लीजिएगा, ठीक है, 2.5 हाथ गहरी, ये यहां से गहराई है। गहराई खोदेंगे, आप खोदेंगे तो नीचे आकर के जो तल की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 1.5 वालिस्त, लगभग 13.5 इंच, ठीक है, 13.5 इंच ही होती है वैसे तो। और इसकी जो चौड़ाई बनेगी यहां पर, ये नीचे आकर के नीचे जो चौड़ाई होगी वो 1 वालिस्त चौड़ाई, लगभग 9 इंच, ठीक है। इस प्रकार से वेदी को खोदा जाता है, ये वैदिक पद्धति है, वैदिक सिद्धांत है ऋषियों के द्वारा। इस प्रकार की वेदी को बना करके जब शव का दाह किया जाता है तो शव को बहुत अच्छी प्रकार से भस्म कर दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है, उसकी हड्डी हड्डी को राख बना दिया जाता है, जो बनना चाहिए। मृत शरीर का जब हम दाह संस्कार करें तो उसका कोई भी अंग बचना नहीं चाहिए, हड्डियां भी एकदम, इसको फूल बोलते हैं, हड्डियां भी जलनी चाहिए। हड्डी बहुत मजबूत चीज होती है शरीर के अंदर, हड्डी सबसे मजबूत चीज है। अग्नि भी को जलाने के लिए बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। लोहा जल सकता है जल्दी, पर हड्डी को जलाना बहुत कठिन काम होता है, इतनी मजबूत परमात्मा ने बनाई हुई है, ठीक है। तो मित्रों, ये मैंने आकार बता दिया, आप समझेंगे हमेशा। ये इस प्रकार की आपको वेदी बनानी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अब ये आपने देख लिया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लंबाई उत्तर दक्षिण में, चौड़ाई पूरब पश्चिम में, गहरी 2.5 हाथ, ऊपर लंबी 4.5 हाथ, ऊपर चौड़ी 3.5 हाथ, और नीचे लंबाई 1.5 वालिस्त, और नीचे चौड़ाई 1 वालिस्त, और 2.5 हाथ गहरी, ठीक है। चलिएगा, ये हमने समझ लिया। आइएगा अब देखते हैं आगे। ठीक है, और पानी आदि छिड़कना है वो आपको करना है। चलिएगा, तो आज की इस छोटी सी कक्षा में हम केवल यही रखते हैं कि वेदी निर्माण, ठीक है, वेदी का निर्माण आपको कैसे करना है ये मैंने बहुत सरल ढंग से बता दिया है मित्रों। ये गांव देहात में लोग नहीं जानते मित्रों,
मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि ऋषियों की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है, ऋषियों की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए ये वैज्ञानिक पद्धति से बनी हुई वेदी है। ऐसे नहीं है आप सोचें कि वैसे मनगढ़ंत बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका दाह संस्कार इसी प्रकार की वेदी में करना चाहिए, तभी उसके परिवार वालों को पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान देंगे, तेरहवीं करने से, उठावा करने से, बाद में लोगों को भोजन खिलाने से, लोगों को दक्षिणा देने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। वास्तव में पुण्य की प्राप्ति वास्तविक रूप में होती है कि हम अपने यहां पर जो भी कोई मृतक व्यक्ति है उसका इस प्रकार से दाह संस्कार करें, तब हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और उस मृतक व्यक्ति की आत्मा को परम शांति मिलती है और हम भी उसके प्रति कृतज्ञ बनते हैं। हमारी आत्मा में भी संतुष्टि मिलती है कि हमने उस मृतक व्यक्ति के प्रति जो हमारा अंतिम कर्तव्य था वो हमने पूर्ण कर दिया। ये ध्यान दीजिए, ये वैदिक सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है। ये काल्पनिक सिद्धांत नहीं, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आज दुनिया मानने लगी है। ठीक है, चलिएगा तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, वेदी को बनाना आप इस कक्षा से सीख लीजिएगा। और अब इसके आगे है विधि क्रम। अब विधि क्रम बताएंगे कि किस प्रकार से अब हमें क्रिया करना आरंभ करना चाहिए और उसको कैसे कैसे हम करें तो जिससे सुविधाजनक सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाए। ठीक है, और जिनको भी ये पुस्तक चाहिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है और आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये जो वेबसाइट का मैंने आपको नाम बताया devvani-sanskritam.com वेबसाइट, यहाँ से भी आप, पतली सी पुस्तक है, बहुत मोटी नहीं है और इसका जो मूल्य है वो भी बहुत ना के बराबर है, परंतु हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से और इस पुस्तक के माध्यम से अंत्येष्टि संस्कार की वास्तविकता को समझें और जो भी आपके पुरोहित हैं, पंडित हैं, जिनके माध्यम से आप कराते हैं उनको इसी विधि के अनुसार करने के लिए कहें। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो संस्कार कराने वाले लोग हैं उनको भी इस वैदिक सिद्धांत विधि का ज्ञान नहीं है, बिगड़ चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। तो उसी को हम ऋषियों की जो पद्धति है उसी की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक को आप इस वेबसाइट से भी ले लीजिएगा अथवा व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।